ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। आप सभी का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी डिस्कस करूंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल आपके पीपीएस का सी एंड डेटा स्ट्रक्चर में पूछे जाने वाले। हर साल ये सवाल पूछे जाते हैं, कॉल बाय रेफरेंस या फिर कहिए पैरामीटर पासिंग टेक्निक। तो ये एक सवाल है जो 2019 में भी पूछा गया था। व्हाट डू यू मीन बाय कॉल बाय रेफरेंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन विथ स्वैप टू नंबर। तो इस सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार फिर से इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर ही रहेगा। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मैं फटाफट आप लोग को बताती हूँ ये है क्या। तो देखिए, आपका जो स्वैप होता है उसका मतलब क्या है कि लेट सपोज देयर आर टू नंबर, num1 एंड num2। इसमें डाटा अभी 10 और 20 है। तो आफ्टर स्वैपिंग इसमें क्या हो जाएगा, num1 में 20 आ जाएगा और num2 में 10 आ जाएगा। मतलब दोनों का वैल्यू एक दूसरे में इंटरचेंज हो गया। तो आप इनपुट देंगे 10 20 num1 num2 में और आपको आउटपुट मिलेगा 20 और 10। अब ये अपने आप से तो होगा नहीं, तो इसको हम थर्ड वेरिएबल के मदद से बनाए हैं। कैसे बनाया है, स्वैप किया है। तो देखिए, num1 में डायरेक्ट num2 को अगर आप असाइन कीजिएगा, क्योंकि num1 में num2 का डाटा चाहिए, तो num1 का डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि num1 तो किसी एक ही डाटा को स्टोर करेगा। तो जैसे ही num2 का डाटा 20 इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा, इट विल लॉस इट्स डेटा। सो यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक थर्ड वेरिएबल t ले लिया है कि num1 में num2 को असाइन करने से पहले num1 के डाटा को t में हम स्टोर करके रख लेते हैं, है ना। तो t में 10 चला गया और num1 में अभी भी क्या, अब क्या आ गया 20। तो जैसे ही num2 में आप num1 को असाइन करेंगे तो वो तो 20 असाइन करेगा, लेकिन अब हम यहाँ 20 नहीं करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, t करेंगे, क्योंकि t के पास num1 का वैल्यू है। उम्मीद करते हैं आपको ये लॉजिक समझ में आ गया हमारी बात, है ना। तो स्वैप में क्या हुआ। अब दूसरा, अब यहाँ पर आते हैं कि भाई ये कॉल बाय रेफरेंस क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये दो num1 num2 हम ले लिए हैं इंटीजर टाइप वेरिएबल, जिसमें कॉमा दिया है क्योंकि दोनों का डेटा टाइप सेम है। अगर यहाँ सेमीकोलन दीजिएगा तो फिर से यहाँ इंट लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तो num1 में 10 और num2 में 10 असाइन किया। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा आपके कंप्यूटर के मेमोरी में, ये दोनों मेमोरी लोकेट होगा और इसमें वैल्यू इनिशलाइज हो जाएगा। जैसे ही ये मेमोरी लोकेट होगा तो इसका अपना कुछ ना कुछ एड्रेस सिस्टम अलोकेट करेगा। तो हम यहाँ मान लिए कि num1 का एड्रेस 100 है, num2 का एड्रेस 200 है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ स्वैप फंक्शन कॉल किया मैंने। स्वैप फंक्शन कॉल किया, इसका मतलब कंट्रोल बी ट्रांसफर टू दिस प्लेस, है ना। कंट्रोल क्या हो जाएगा, इस प्लेस पर ट्रांसफर होगा। जैसे ही इस प्लेस पर ट्रांसफर होगा तो हम यहाँ क्या किए हैं, num1 का एक एम्परसेंट ऑपरेटर यहाँ लगाया है, खास तौर पे जानबूझ के लगाया है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ num1 का अगर एम्परसेंट नहीं लगाएंगे तो ये 10 वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये जो num1 का वैल्यू है ये कॉपी हो जाएगा इसमें 10, लेकिन हम यहाँ 10 नहीं चाहते हैं कॉपी, चूंकि यहाँ कॉल बाय रेफरेंस है। तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि आपको वेरिएबल का एड्रेस कॉपी करना पड़ता है, ठीक ना। और एड्रेस क्या है, 100। तो यहाँ पे एम्परसेंट ऑपरेटर आप लगाएं सो दैट कि num1 का जो दो वैल्यू है, एक तो इसका वैल्यू 10 है और दूसरा एड्रेस है, तो इसका एड्रेस इसके पॉइंटर में कॉपी हो जाए। अब मैंने इसको पॉइंटर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ आप स्टार लगाएं। आप स्टार क्यों लगाएं, क्योंकि इसको एड्रेस पास कर रहे हैं तो एड्रेस ही कॉपी होना चाहिए। एड्रेस तो सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर ही रिसीव करेगा, इसीलिए। तो यहाँ पॉइंटर भी क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। तो इसमें जो वैल्यू स्टोर हुआ, कॉपी हुआ, वो क्या हो गया, 100। उसी प्रकार ये जो आपका num2 है, तो num2 का एड्रेस क्या है, देख सकते हैं आप लोग, num2 का एड्रेस 200 है। तो ये कॉपी होगा सेकेंड पैरामीटर में, यही रूल है, समझे क्या। तो n2 पॉइंटर में ये 200 कॉपी हो गया। जैसे ही ये 200 कॉपी हुआ तो यहाँ t एक वेरिएबल आप लोकली बनाए हैं, तो इसके लिए भी मेमोरी लोकेट करेगा ये। और t में आप किसको असाइन किया है, तो यहाँ गौर से देखिएगा, n1 स्टार लिखा है, यानी यह डी रेफरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, n1 स्टार मतलब जिसका एड्रेस है n1 में उसकी वैल्यू। तो यहाँ देखिए एड्रेस किसका है, num1 का है, 100 है। 100 किसका एड्रेस है, num1 का। num1 में वैल्यू क्या है, 10। तो इस t में क्या चला जाएगा, इस t, दिस t विल स्टोर 10 ओनली, ओके। जैसे ही ये 10 उसमें स्टोर होगा, अब अगला लाइन क्या कर रहे हैं कि n1 स्टार में n2 स्टार आपने डाल दिया। अब n2 स्टार में किसका एड्रेस है, 200 है, तो इसका वैल्यू फाइंड करेगा। स्टार है तो फिर इसका वैल्यू फाइंड करेगा, है ना। तो इसका वैल्यू जब फाइंड करेगा तो देखिए 200 में वैल्यू क्या रखा हुआ है, 20 रखा हुआ है। तो 20 कहाँ असाइन कर रहा है, तो देखिए यहाँ n1 लिखे हैं, तो n1 मतलब क्या, 100 इसमें एड्रेस है। तो इस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसमें जाकर के क्या स्टोर कर दीजिए आप, 20 को। तो n1 में जो एड्रेस है, n1 का जो एड्रेस है उसमें वैल्यू क्या है, 10 है। तो इस 10 में इसने क्या किया, इसने 20 असाइन कर दिया। समझ गया बात, कैसे असाइन किया,
क्योंकि यहाँ स्टार N2 करके स्टार N1 किया है आपने, ठीक ना। तो पॉइंटर के माध्यम से आपने असल में num1 के वैल्यू को num2 से इंटरचेंज कर दिया है ना, असाइन कर दिया। अब क्या कर रहे हैं आप, जो N2 स्टार लगाया, मतलब N2 का जो एड्रेस है, किसका एड्रेस है, 200 किसका एड्रेस है, num2 का। तो num2 में किसको असाइन किया, T को। T क्या है, 10। कहिएगा मैम आप यहाँ स्टार क्यों नहीं लगाई, तो स्टार नहीं लगाएंगे ना T में। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि T पॉइंटर वेरिएबल नहीं है ना, इसको डी रेफरेंस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए T लिखे जैसे ही तो ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 10 को। और जो N2 है N2 है, और N2 में एड्रेस किसका है, N2 में एड्रेस ये है 200, तो 200 एड्रेस किसका है, num2 का। तो इसमें क्या वैल्यू चला जाएगा, 10 चला जाएगा, समझ गया। तो कुल मिलाकर के आपको ये दिखाना था कि जो कॉल बाय रेफरेंस होता है उसमें जो वैल्यू आपका चेंज होता है वो असल में किसका वैल्यू चेंज होता है, जिसका एड्रेस आप इसमें पास कर दिए है ना, तो वो उसका एड्रेस चेंज हो रहा है। तो आप फंक्शन में नहीं भी आप रिटर्न किए हैं तो भी ये जो फंक्शन है ये असल में किसके वैल्यू को चेंज किया, num1 num2 को। तो जैसे ही ये प्रोग्राम में प्रिंटफ आप करिएगा वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग, num1 इज इक्वल टू %d के जगह जो num1 का वैल्यू ये प्रिंट करेगा, %d के जगह %d के जगह किसका वैल्यू प्रिंट करेगा, num1 का। तो num1 में अभी क्या वैल्यू आ चुका है, 20 आ गया है, सो इट विल प्रिंट हेयर 20। और num2 इज इक्वल टू %d के जगह किसको प्रिंट करेगा, num2 को, यानी num2 में अब क्या वैल्यू आ गया है, 10। तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये प्रोग्राम आपका काम कर रहा है कि पॉइंटर जो है ये दूसरे वेरिएबल के लोकल एड्रेस को, लोकल वैल्यू को ये चेंज कर रहा है। तो हाउ मच इज इट पावरफुल, इज इट ओके। तो देखिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। और तनिक भी कहीं कठिनाई हुई होगी तो प्लीज़ एक बार और वॉच कर लीजिए वीडियो को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे संबंधित कुछ न कुछ सवाल आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। चाहे वो लिख दें पैरामीटर पासिंग टेक्निक एक्सप्लेन कीजिए तो भी आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। और अगर वो लिख देंगे स्पेशली मेंशन करके कि कॉल बाय रेफरेंस बताइए तो भी आप यही लिखिएगा, कुछ न कुछ तो वो सवाल इससे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल आपको समझ में आ गया। अगर कुछ कठिनाई हुई होगी तो आप हमको डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमको वीडियो में मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय। आप अपना एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखें।